मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं और इस वक्त ग्राम सभा का दायित्व आप लोगों को मिला है, कैसे क्षेत्र में विकास करेंगे? मैं अनुराग यादव, छात्र नेता SSPG कॉलेज गाजीपुर। जो हमें गांव की जनता ने इतने बड़े बहुमत से चुनाव जिताया है, तो उस जनता को पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उस गांव के भगवान तुल्य जनता को, कि आज हमें इतना बड़ा जनमत दिया। और उसके बाद हमारी कोशिश निरंतर रहेगी कि मैं गांव का हर एक, मैंने चाहे वो नाली का मुद्दा हो या हेडपम्प का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो। हमारे गांव में जब से बिजली का कनेक्शन हुआ, जो पोल लाइन की जो सप्लाई हुई, तब से आज तक उसका केबल नहीं बदला गया है, वो जो तार है वो बदला गया नहीं। वो काफी जर्जर हो चुके हैं, जो कि कभी हर महीने में एक बार दो बार हम गांव में देखते हैं, कभी तार टूट के गिर जाता है। तो सर्वप्रथम पहली हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग बिजली विभाग से मिल करके इस मुद्दे को अवगत करा करके पूरे गांव के जो केबल जो तार हैं तो उसको बदलवाया जाए। सरकार की तो योजना है अंडरग्राउंड की, अभी तो हो नहीं रहा है। और जो भी नाली खड़ंजे की मुद्दा है, काफी कुछ तो मैंने हम लोग गांव में ऐसी गली है कि जहां रात को आप चलेंगे तो लगभग मैंने एक दो चार लोग गिर जाते हैं, मुंह के मैंने खानी पड़ जाती है, गिर जाते हैं लोग। तो कोशिश हमारी ये रहेगी, पहली प्राथमिकता की लाइट जो है हर कोने पे लाइट की व्यवस्था होगी, जो कि रात को आदमी टार्च लेकर के घर से ना चलना पड़े। आजकल तो सबके पास मैंने मोबाइल में टार्च हो गया है, मगर कोशिश हमारी ये रहेगी कि टार्च जलाना ना पड़े। लोग अगर घर से निकले तो टार्च ना जलाना पड़े, उजाले। आपका मकसद है कि हम शहर जैसा गाँव को जी, कोशिश यही है कि शहर जैसा गांव हो, गांव जो शहर जैसा हो, और उसके लिए प्रयास करें। जी, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। किए हैं। पहले हमारे पास कोई ग्राम निधि नहीं आती थी। हम लोग अपने मैंने पैसे से, जहाँ कहीं अगर ट्रांसफार्मर जल जाता था तो गांव में सहयोग से, गांव के घर जा करके कुछ सहयोग लेकर के उससे हम लोग ट्रांसफार्मर ले आते थे, लगवाते थे। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति, गरीब मजदूर को, मैंने कोई भी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो गांव के सहयोग से हम लोग करते थे। निधि नहीं थी हमारे पास। अब निधि चूंकि जो गांव का जनमत हमें बढ़िया मिला है, निधि मिलेगी हमें, तो काफी अच्छा प्रयास किया जाएगा। लाइट की व्यवस्था सुधीर कैसे करेंगे आप? लाइट की व्यवस्था, जो कि पहला बजट अगर जो भी होता है उसको हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बजट पास हो लाइट व्यवस्था पे। लाइट हम लोग गाँव में जब भी लोग चट्टी पर से लंबा गांव है हम लोगों का, लगभग 1 किलोमीटर हम लोग का गांव अंदर है रोड से जब रात को कोई अगर चट्टी पे उतरता है, रोड पे उतरता है, गांव में आना होता है, उस पार घर है उसका, तो उसको बहुत परेशानियां मैंने सामना करना पड़ता है। कुछ आवारा कुत्ते भी हम लोग गाँव में हैं जो कि परेशान करते हैं लोगों को। तो उससे उजाले की व्यवस्था पे प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। प्रथम प्राथमिकता उजाले की व्यवस्था। इधर कि आपके गाँव में जो है क्या कहते हैं, ये जच्चा बच्चा केंद्र है या नहीं है? नहीं, हम लोगों का जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। जच्चे बच्चा केंद्र नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हम लोगों के यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा। जिसकी व्यवस्था तो बहुत बढ़िया सरकार ने किया है, मगर डॉक्टर बहुत कम उपलब्ध हैं। और वहाँ नर्सों का हालत वही है कि अगर आप डिलीवरी कराने गए तो आपसे 5,000 4,000 की मैंने मांग की जाती है। डिलीवरी हो गया तो आप 4,000 रुपया दीजिए उनको। अच्छा। नहीं देंगे तो अगले बार हम नहीं आने देंगे, जो उसका दवा तक नहीं लिखा जाता है। अच्छा। ऐसी व्यवस्था है। काफी उस व्यवस्था को सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसको CMO को अवगत कराने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं उनको अवगत कराने की कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था में सुधार लाया जाए। गाँव जल निगम का टंकी है कि नहीं? नहीं, टंकी नहीं है। जल निगम का टंकी बगल में मैंने बोरिंग हुआ है, उसका गांव में भी उसका पाइप का कनेक्शन हो चुका है, अभी नल नहीं लगा है। उससे कनेक्शन जो नल होता है वो नहीं लगा है अभी। इस पे भी हम लोग लगभग लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसको CM को हम लोग जानकारी दे करके इसे अवगत करा करके इसकी लगाने के प्रयास करेंगे। जी, ताकि पानी मैंने स्वस्थ पानी, बढ़िया पानी पहुँच सके सबके। हम लोग का दूषित पानी है, तिवारीपुर में बहुत जगह पे दूषित पानी है, लगभग आधे गांव में। आपके गांव सभा में जो है इस संबंध में आप लोगों की क्या योजना है? 70% लोग विधवा पेंशन से वंचित है। अच्छा। हमारे गांव में लगभग 70% महिलाएं जो हैं उन लोगों को विधवा पेंशन बना ही नहीं, ना लोग प्रधान जी यहाँ बनवाए हैं। अच्छा। वृद्धा पेंशन तो लगभग समझ लीजिए कि 80% के करीब है। अच्छा। तो मैंने हम लोग शपथ लेने के बाद
प्राथमिकता ये होगी कि कैंप लगवा करके पंचायत भवन है, हमारे यहाँ सरकारी प्राथमिक विद्यालय है जो कि 4-5 साल पहले बना हुआ है। प्राथमिक विद्यालय हम लोग गाँव में नहीं था, अब नया विद्यालय बना हुआ है, 5 साल हो गया, 4 साल लगभग हो गया बना हुआ है। उसी में हम लोग कोशिश ये रहेगी कैंप लगवा करके विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मजदूरों का एक जॉब होता है उसको बनवाने का काम करेंगे। मैंने लगभग ये 1 महीने के अंदर की सब प्रक्रिया है। लॉकडाउन अगर खत्म हुआ उसके बाद तुरंत प्रक्रिया में इसको हम लोग रखेंगे। जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने तिवारीपुर गाँव वालों? जनता को संदेश हम यही देना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा। ये मोदी जी का नारा नहीं है, हम लोगों का अपना नारा है। अच्छा। कि सबका साथ हम लोग को मिला है तो सबका विकास भी करेंगे। अच्छा। ये हमारी आखिरी प्राथमिकता रहेगी। मैंने लास्ट में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम सबका विकास कर सके, सबकी समस्याओं को सुने और सबका काम कर सके। जी धन्यवाद। और बताइए कि आप कहाँ के निवासी हैं और आपके गांव में जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन लाने का मकसद क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम उज्जवल तिवारी है और रहने वाला तिवारी गांव का हूं जी। और देखिए, हमारे ग्राम प्रधान जो नए निर्वाचित हुए उनसे बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं और उम्मीदों पे हमें उम्मीद है पूरा 100% मुझे विश्वास है कि ये खड़े हो जाएंगे। उम्मीदों पे खड़े होंगे क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला है और हमारे गांव के गरीबों ने बहुत कुछ सहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको जो है राशन कार्ड की जो है उनके तक सुविधा नहीं पहुंच पाई, बिजली की समस्या है, केबल जो है कमजोर है, केबलें टूट जाती हैं, ट्रांसफार्मर हर समय उड़ा रहता है। मतलब गाँव समझिए कि हफ्ते दिन तक जो है हमारा गाँव जो है अंधेरे से बिताया है। और जो हमारे नए निर्वाचित मनोज यादव टीका जो ग्राम प्रधान चुने गए हैं और ये ग्राम प्रधान न रहते हुए भी पहले इन्होंने बहुत ज्यादा जो है मेहनत की है, बहुत ही मेहनत किया है गांव में और लोगों का जो है काम कराते थे। कोई गरीब बेचारा परेशान होता था उसकी मदद करते थे, कोई बीमार रहता था उसको ले जाकर के हर एक चीजें। तो इन सारी चीजों को हमने सोचा कि क्यों ना हमें इन्हें जो है ग्राम प्रधान बनाया जाए। तो बेचारे जो है बहुत जुझारू नेता है, छात्र नेता भी पहले के रह चुके, साजन पीजी कॉलेज के उपाध्यक्ष भी रह चुके और बहुत कर्मठ नेता है। और उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो है अपनी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। इनसे बहुत सारी चीजें उम्मीदें हैं क्योंकि देखिए गांव में हमारे बहुत सारे प्रधान में कितना अंतर होगा? देखिए, पूर्व प्रधान और इनके में तो जमीन आसमान का अंतर मैं आपको बता जी, बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है, और बताइए कि आप लोगों ने जो एक युवा प्रधान चुना है इसका क्या मकसद था? मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मेरा ग्राम सभा तिवारीपुर जी। मैं युवा प्रत्याशी ग्राम प्रधान मनोज यादव टीका को चुने हैं ताकि गांव के सारी विकास हो, सबका विकास हो, कोई भी जाति धर्म हो, कोई उसमें छुआछूत न हो, सबका विकास हो, एक सबको साथ लेकर विकास हो, ताकि हमारे गांव में नौजवानों का साथ हर एक मोड़ पे, हर एक जगह पे हमारे मनोज यादव ग्राम प्रधान खड़े रहते हैं। कभी भी किसी वक्त भी, किसी समय में भी सारी व्यवस्था को लेकर, अपने आप को लेकर, एक सारी मतलब कमेटी समूह को लेकर, नौजवान समूह को लेकर कोई भी मौके पे ये नहीं है कि कहीं इनमें और एक खासियत है ताकि गांव के लिए नहीं, कहीं रिश्तेदार में भी कोई मैटर हो, ये मनोज यादव टीका ऐसे प्रधान है कि वहां पे भी जाके अपना प्रस्ताव रख देते हैं कि ताकि ऐसा ना, वहां भी समाधान करते हैं। एक ऐसे प्रधान है। हम इसीलिए तिवारीपुर की जनता से अपील किया गया था कि सारे धर्म को लेकर, सारे जाति को लेकर एक समूह बनाकर इनको प्रधान चुना जाए ताकि तब तिवारीपुर गांव का विकास हो। धन्यवाद।